तो पिछले एपिसोड में एक पावरफुल वुल्फ डीमन सोल्जर सिंगजुन और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वे गोल्डन पाइथन के मदद से वहां से बचकर निकल गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सब एक साथ में कहीं पर जा रहे होते हैं, जहां पर योयो ने अपने हाथ में एक हेयर पिन लिया था और वो नोनगू से कहता है कि जो हेयर पिन तो सच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह चीज तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर नोनगू समझ जाती है कि वो उसे परेशान करना चाहता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं तुमको जानती हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन लियू सियान के साथ में आगे आगे जा रहा होता है, जहां पर वो उससे अपने टीम के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन तभी लियू सियान उससे कहती है कि हमारे टीम में कितने ब्यूटी हैं, जिस पर सिंगजुन उसे बताता है कि येलिंग ने मुझे बचाया था और बाइबिंग को तो मैं अपने सिस्टर के जैसा ट्रीट करता हूँ और इसीलिए इसके अलावा हमारे बीच में कोई बात नहीं है। तभी लियू सियान उससे कहती है कि 3 महीने गुजर गए, जिसके दौरान तुम तो लेफ्टिनेंट से कर्नल बन गए हो, लेकिन इसके बारे में हमें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। यह सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि मैं तो अभी केवल 10,000 डीमन ब्लड को पाना चाहता हूँ, ताकि इसके मदद से मिलियंस के नंबर में यिन यांग पिल को रिफाइन किया जा सके और फिर इसी तरह से मैं उसे निर्वाणा लेवल के लिए भी रिफाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि अगर किसी दिन मैं स्पिरिट कॉन्टिनेंट में वापस चला गया, तब इसके मदद से मैं वहाँ पर बहुत सारे जीनियस को कल्टीवेट कर सकता हूँ। लेकिन तभी लियू सियान उससे कहती है कि एक चीज के बारे में मुझे बहुत समय से चिंता है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि तुम पहले से कुछ बदल गए हो। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बात को फील किया है, लेकिन आखिरकार मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह चीज डार्क में केवल बदलाव से हुआ है। अब इसी तरह से वे सब बातें करते हुए एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर बुफान इनका पहले से ही इंतजार कर रहा था और वो इनको यहाँ पर देखते ही तुरंत दौड़ते हुए इनके पास में आ जाता है। इसके बाद वो इनसे बताता है कि बाइबल आज ओपन हो गया है और इसीलिए लिस्ट भी आज ही तैयार होगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन कहता है कि मैं भी इतने समय से इसका ही इंतजार कर रहा था और फाइनली 3 दिन के बाद यह चीज फिर से शुरू हो गया है। इसके बाद सिंगजुन इन सभी को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब उसकी बात मानकर उसके साथ में जाने लगे थे और वे सभी अब बाइबल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले सिंगजुन जाना चाहता था और इसीलिए वो कुछ लोगों के साथ में इसके अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ के पिलर में कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी, जिसे देख लियू सियान काफी डर जाती है और इसके वजह से उसे सिंगजुन के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन आखिरकार अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन इसमें से वापस आ जाता है। अब इस बात से सिंगजुन काफी परेशान हो गया था और फिर सोचने लगता है कि बाइबल के पास में तो एंशिएंट पावर है, जिसने की 5 एलिमेंट्स को कंडेंस करके वर्ल्ड को क्रिएट किया है, इसीलिए वो समझ जाता है कि इसके अंदर केवल वही एंटर कर पाएगा जिसके पास में सभी 5 एलिमेंट्स हो। लेकिन असल में यहाँ का सिस्टम इसके साथ में कुछ गलत कर रहा है और फिर कहता है कि वो किसी सीक्रेट मेथड का यूज करके मेरे टेम्पर को नॉन एट्रीब्यूट बता रहा है, इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान होने लगा था। और फिर वो कहता है कि मैं तो अब तक टोटल 3 रिल्म से होकर आ चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे पास में 5 एलिमेंट्स को नहीं पहचान रहा और इसीलिए सिंगजुन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कुछ देर के बाद वुफान और उसके साथ वाले बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं, जो कि सिंगजुन के साथ में अंदर गए हुए थे। यह देख सिंगजुन समझ जाता है कि शायद वो इस टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तभी लियू सियान उससे कहती है कि क्यों ना तुम यूजे के साथ में टियानबेंग को ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि आखिरकार अब यूजे भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है, जिसके वजह से वो भी किसी निर्वाणा मास्टर से कम नहीं है। लेकिन इस पर सिंगजुन कहता है कि येलिंग मुझे रिप्लेस करेगी, जिसके बारे में सुनकर यूजे थोड़ा सा हैरान हो गया था और इधर खुद येलिंग भी इस बात से हैरान हो गई होती है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि येलिंग का पर्सनल स्ट्रेंथ भले ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसके पास में वुड टाइप वाली हीलिंग स्पेल है, जिसके वजह से वो किसी फिनिक्स ब्लड पूल से कम नहीं है। इसीलिए वो इन चारों से कहता है कि येलिंग तुम सबके लिए काफी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके साथ में मिलकर कंपटीशन में बहुत अच्छा करने की कोशिश करोगे। तभी योजो उससे कहता है कि इसके बारे में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुमने लिस्ट के बारे में भी कुछ सोचा है, क्योंकि तुम्हें भी तो पता है कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब इस पर सिंगजुन उनसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसके बारे में मुझे क्या करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को लो करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सुनते ही लियू सियान उसे ऐसा करने से रोक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा सोल मेरे ही वजह से जख्मी हुआ था, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए और मैं 9 सोल पिल को हासिल करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन इसके बारे में सुनकर सिंगजुन लियू सियान को ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वह तो
केवल 9 सोल पिल है और मुझे यकीन है कि वो चीज ऑक्शन में जरूर आएगी, जहाँ से मैं उसे किसी तरह से हासिल जरूर कर लूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू शियान को उसके बारे में चिंता थी और इसीलिए वो उससे कहती है कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इसके अलावा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास में उतना ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें अपने सोल के इंजरी को जल्दी से ठीक करना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने सोल इंजरी को हील करने में कामयाब हो जाते हो तब उसके बाद से तुम अपने कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर लोगे और मुझे यकीन है कि इसके वजह से तुम किसी न किसी बड़े सक्सेस को हासिल जरूर करोगे। इसके बाद वो सिंगजुन से कहती है कि मेरी एक विश है और तुम्हें भी पता है कि मेरी कल्टीवेशन केवल सुई सेंग के जबरदस्ती करने के वजह से बढ़ा हुआ था और इसके अलावा मेरे मास्टर ने भी मुझे बताया कि मेरा फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, जिसके बारे में सुनकर सिंगजुन कहता है कि हाँ मैं भी इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से यिन यांग के लेवल में आ गई तब उसके बाद भी जो तुम्हारा ताकत होगा वो निर्वाणा लेवल वाला होगा। यह सुनकर लियू शियान उससे कहती है कि तब तो मैं भी इसके लिए रेडी हूँ और मैं इसके बारे में मदद लेने के लिए अपने मास्टर के पास में जाऊंगी। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और इसके बाद लियू शियान यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू शियान अपने मास्टर के पास में आ गई थी, जहाँ पर उसकी मास्टर उससे कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया है, जिस पर लियू शियान उससे कहती है कि आज तक सिंगजुन ने जो भी किया है वह सब मेरे लिए किया है, लेकिन मैं तो इसके बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए आज इसके बारे में मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और इसी के साथ साथ चाहती हूँ कि आप भी इसमें मेरी मदद करें। तब इसके बारे में सुनकर उसकी मास्टर भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इसी के साथ वो उसे बता देती है कि यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, जिसके वजह से इसके दौरान तुम्हें बहुत सारे दर्द को सहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू शियान इसके लिए मान गई थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर आज सिंगजुन की मदद करना चाहती है। तब उसकी बात सुनकर उसकी मास्टर भी उसके कल्टीवेशन लेवल को लो करने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ वो इसके प्रोसेस को भी शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बॉडी के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी और अब इसके वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इसके अलावा उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। तभी उसकी मास्टर फिर से इसके ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से अब उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो इसके सारे दर्द को सह रही थी और उसकी मास्टर भी अब इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लिए कहती है। लेकिन वहीं अब इसके वजह से लियू शियान की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन और उसके सभी साथियों को लियू शियान के बारे में चिंता हो रही थी और योयो कहने लगता है कि लियू शियान तो अभी तक भी यहाँ पर वापस नहीं आई और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए मिस करने वाले हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर नुनगू उससे कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात की इतनी ज्यादा जल्दी है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लियू शियान भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देखते ही वे सब तुरंत उसके पास में जाते हैं, जहाँ पर लियू शियान इनसे कहती है कि मेरे वजह से आप सभी को वेट करना पड़ा और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तभी सिंगजुन उससे कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन तो यिन यांग के 6 लेवल में आ गया, लेकिन आखिरकार ये सब तुमने कैसे किया, जिस पर लियू शियान बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे इसके बारे में बताया था और उन्होंने कहा भी था कि इसके वजह से मैं यिन यांग के 6 लेवल में आ जाऊंगी और इसके बाद फिर उन्हीं ने ऐसा करने में मेरा मदद किया। लेकिन अब इस बात के वजह से सिंगजुन को लियू शियान के बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि यह चीज थोड़ा सा जरूरी था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पर किसी से भी हमारा सामना हो सकता है और अगर कहीं हमारे सामने निर्वाणा लेवल वाला मास्टर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि असल में मेरे 9 कोल्ड ब्लड के ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसीलिए अगर मेरा कल्टीवेशन यिन यांग के लेवल 6 में हो गया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मेरा डैमेज हाई नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन कहता है कि इसके वजह से लियू शियान केवल कंट्रोल को प्रोवाइड कर पाएगी, जबकि येलिंग के पास में हीलिंग वाली पावर है और योयो तो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, जिसके वजह से अब मुझे किसी सुपर मास्टर को कल्टीवेट करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए गूमैन को सेलेक्ट करता है, जिसके बारे में सुनकर गूमैन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर उससे कहता है कि वैसे तो मैं किसी का भी सामना करने से नहीं डरता, लेकिन असल में मेरे पास में कोई भी पावर नहीं है, जिसके वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम इसके लिए चिंता ना करो, क्योंकि अगर तुम्हारा रैंक वीक है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। जिसके बारे में सुनकर गूमैन भी खुश हो गया था और अब इस तरह से वे सब इसके लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद सिंगजुन कहता है कि अब सभी को पता चलेगा कि हमारी टीम कितनी ज्यादा पावरफुल है और अब इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।